हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपके फोर्थ यूनिट में टूरिज़्म प्लानिंग। तो ये टूरिज़्म प्लानिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टूरिज़्म प्लानिंग किया जाता है ताकि जो है आपका जो भी कंपनी का या इंडस्ट्री का, ठीक है, या तो पूरे प्लानिंग पूरा जो है स्टेट का जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट होता है वो प्लानिंग करता है, ताकि जो है सक्सेसफुली जो है वो जो है अपना जो है गोल अचीव करे, जो गोल बनाया गया है, जो एम बनाया गया है, ठीक है। तो वो अचीव कर सके, ठीक है, और प्रमोट करे टूरिज़्म को और ज़्यादा बेनिफिट ले सके। देखो टूरिज्म प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ देखो प्लानिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ determining goals, systematically selecting alternative courses of action to achieve those goals, implementing the chosen alternatives, and evaluating the choices to determine if it is successful। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग, देखो हर कोई काम करने से पहले प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। बिना प्लान के कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद का भी ले लो, अगर आप खुद का ले लो फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान, हम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई काम करने से पहले हम प्लान करते हैं। बिना प्लान के हम कोई ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिना प्लान के अगर कोई काम किया जाता है तो वो उसमें जो है उसमें नुकसान ही होता है, ठीक है। तो प्लान क्या करता है, काम को सही करता है, ठीक है, इसमें नुकसान नहीं होता और काम सक्सेसफुली हो जाता है। तो इज द डायनेमिक प्रोसेस, ये प्लानिंग जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ डिटरमाइनिंग गोल्स, ठीक है। तो एक डिटरमाइनिंग, आपको अगर गोल बनाना है, या कंपनी को गोल बनाना है या किसी डिपार्टमेंट टूरिज्म को गोल बनाना है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो डिटरमाइन करता है गोल, एक गोल जो जिसको अचीव करना है उसको बनाने से पहले वो जो प्लानिंग करता है, जो प्रोसेस एक लगता है गोल को अचीव करने में, ठीक है, उस डिटरमाइंड गोल को अचीव करने में, तो वो प्लानिंग के ज़रिए किया जाता है, बनाया जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। सिस्टमैटिकली सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दोज गोल्स, वो सिस्टमेटिकली जो है सिस्टम वाइज जो है एक सिस्टम में, एक सिस्टमेटिकली जो है अप टू डाउन जो एक अल्टरनेटिव ऑफ कोर्सेज होता है, एक्शंस होता है, जो काम का होता है, वो अचीव करना, उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो है काम करना, जो है जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है टू अचीव दैट गोल, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ठीक है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जैसे लद्दाख का हो या कहीं किसी स्टेट का हो, तो वो क्या करेगा, सबसे जो वो क्या करेगा, वो एक्शंस देखेगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि जो है प्रमोट किया जाए टूरिज़्म को, ठीक है, ताकि जो है टूरिज़्म को जो वो चाहते हैं, जो वो नीड करते हैं, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उस जगह से, वो फुलफ़िल किया जाए। उसके लिए वो एक कोर्स ऑफ एक्शंस जो होते हैं उसको फुलफ़िल करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है ताकि जो है गोल अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल एक होटल, या आप टूरिज़्म प्लानिंग, देखो प्लानिंग एक होटल में भी किया जाता है, जो होटल होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक होटल बनाना है, एक होटल आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, आपको गोल अचीव, आपका गोल ये होगा कि आप जो है एक सक्सेसफुल जो है होटल एस्टैब्लिश करें, और उसमें जो है जो कस्टमर का नीड है वो फुलफ़िल करे, वो आपका गोल है, और प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो उसमें आपका प्लानिंग इसलिए किया जाता है, प्लानिंग में देखो जो कोर्सेज ऑफ एक्शन, देखो उसको गोल अचीव करने के लिए आपको एक कोर्स ऑफ एक्शंस करने होंगे, जो एक्टिविटीज़ जो होते, प्रोसेस जो होते, वो वो करने होंगे ताकि जो है आपका गोल अचीव हो। तो उस प्रोसेस एक्टिविटी जो भी एक्शंस है उसके लिए प्लानिंग चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप प्लानिंग करते हो कि हाँ जी, मुझे होटल बनाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, जो होटल है उस जगह पे डेस्टिनेशन, उस जगह पे एस्टैब्लिश करना, उस जगह पे बनाना होगा जो जहाँ पे जो है जहाँ पे जो है टूरिस्ट आते हैं, जिस डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनकी नीड हो। और आप क्या करोगे, उस होटल में आप देखोगे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो, ये प्लानिंग करते हो, इतने एम्प्लॉयज़ लाएंगे,
तो जैसे शेफ़ लाएंगे, ठीक है, मैनेजर्स लाएंगे, और उनका काम, एम्प्लॉयज़ जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे मैनेजर होगा, उसका मैनेजर का क्या काम रहेगा, जो भी जो वहाँ पे स्टाफ होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका काम क्या क्या रहेगा, ठीक है, उसका प्लानिंग बनाते हो। और और जो है क्या क्या काम रहेगा, ठीक है, जैसे या रूल्स बनाते हो, एक्शंस बनाते हो, रूल्स बनाते हो, नॉर्म्स, ठीक है, एक कंपनी को चलाने में जब गोल अचीव करना है तो आपको एक नॉर्म्स बनाना होता है, एक रूल बनाते हो, इथिक्स बनाते हो, ठीक है, एक कंपनी का। तो वो बनाते हो ताकि जो है उस कोर्स ऑफ एक्शन आप जो है पूरे गोल को अचीव करें, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या होता है कि प्लान किया जाता है तब जाके अचीव होता है। तो implementing the chosen alternatives and evaluating the choice to determine if it is successful, ठीक है। तो implement, जब आपको course of actions को कोर्स ऑफ एक्शंस जैसे ये है कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ लाना है, उसको उनके लिए काम जो डिस्टिंक्ट करना है, कि डिस्ट्रीब्यूट करना है काम, कौन कौन सा काम क्या 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 करेगा, एक एम्प्लॉय करेगा, दूसरा क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, शेफ़ को क्या क्या चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो और कितना हमें फ़ंड की ज़रूरत होगी, किस तरीके से जो फ़ंड को रिलीज़ किया जाएगा, क्या क्या हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और कौन कौन सा देखो आपके होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शंस, जो आप एक्शंस आप लेना चाहते हो उसको सिलेक्टिव, जो गोल अचीव कर पाए, उस वो कोर्स ऑफ पर्टिकुलर एक्शन आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, इवॉल्वेट करते हो, अल्टरनेटिव्स जो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन है उसको इवॉल्वेट करते हो, ठीक है, अल्टरनेटिव्स को इवॉल्वेट करते हो, द चोजन टू डिटरमाइन द इफ इट इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। तो ताकि जो है आपका जो है बिजनेस सक्सेस हो जाए, जो गोल है वो अचीव हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। तो प्लानिंग इसीलिए ज़रूरत होता है ताकि जो है हर किसी कंपनी का, हर किसी जो है इंडस्ट्री का, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी का जो है एक गोल होता है, ठीक है, एक एम होता है, एक गोल होता है, एक मिशन होता है। उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसको अचीव करने के लिए एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होता है, एक्टिविटीज़ होता है। तो उस एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग किया जाता है, ठीक। तो the process of setting goals, objectives, selecting alternative courses and of action to achieve those goals, implementing the chosen alternatives and evaluating the choices to find if it is successful, ठीक है। तो ये वही है कि मतलब आपको एक गोल, जो आपका गोल्स है और ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव्स है कि ये किया जाना है, ये चीज़ें, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि ये जो आप चाहते हो, जो जो चीज़ें हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका हो। तो वो गोल सेटिंग प्रोसेस करने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड एक्शंस, जो आपको एक्शंस उस गोल को अचीव करने के लिए जो कोर्सेज ऑफ एक्शंस है, ठीक है। तो उसको चूज़, उसको करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको चूज़ करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है टूरिज़्म प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, टूरिज़्म, ठीक है, एक टूरिज़्म जो है वहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, वो सभी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो नीड फॉर टूरिज़्म प्लानिंग, देखो प्लानिंग जो है, टूरिज़्म प्लानिंग का ज़रूरत क्यों है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टू अवॉइड इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ ए डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, आपका जो है बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। आपको आपका जो है डे बाय डे अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आप तो एस्टैब्लिश तो कर लोगे आप अपना बिजनेस, पर क्या होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी, देखो इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री अगर प्लानिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, देखो नीड इसलिए है कि, तो क्या होगा कि अगर देखो अगर प्लानिंग नहीं करेगा तो उसको नुकसान ही होगा, और टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, डिक्लाइन होते जाएगा। टू अवॉइड इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ डेस्टिनेशन, एक टूरिज्म इंडस्ट्री, एक डिपार्टमेंट, एक स्टेट का डिपार्टमेंट जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे लद्दाख है, अगर वो क्या करेगा,
अगर प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज नहीं करेगा, जो कस्टमर है, जो टूरिस्ट है, कस्टमर है, उनका जो है नीड जो है फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, तो तो क्या हो जाएगा, डे बाय डे जो है डिक्लाइन होते जाएगा टूरिस्ट का आना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ऐसे जगह पहले थे, या ऐसे ऐसे जगह होंगे, ठीक है, थे जिन जो जहाँ पे अभी जो पहले ज़माने में जहाँ पे मतलब कुछ साल पहले वहाँ पे जहाँ टूरिस्ट जाते थे, अभी वहाँ जान मतलब डिक्लाइन हो चुका है टूरिस्ट का जाना, क्योंकि जो है वहाँ का डिपार्टमेंट जो है, इंडस्ट्री जो है, उनने अच्छी तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाया, उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है मैनेज नहीं कर पाया, उनने वहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए जो चाहिए था। जैसे या उनने क्या किया, उस जगह को डेस्टिनेशन को डैमेज ही कर दिया, डिस्ट्रॉय करने कर दिया, डेवलपमेंट के चक्कर में उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे कि वहाँ पे जो है नेचुरल ब्यूटी जो फॉरेस्ट था, जैसे उनको क्या किया, डिफॉरेस्ट कर दिया, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ें लगा दिए, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, होटल ज़्यादा बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हो गया, तो जो जगह का जो एक्चुअल ब्यूटी था वो ख़त्म जब हो गया, तो टूरिस्ट का वहाँ पे जाना भी बंद हो गया, उतना डिक्लाइन हो गया वहाँ पे। तो इसीलिए जो टू अवॉइड इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ द डेस्टिनेशन, उसीलिए इसलिए भी जो है नीड ऑफ टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो a tourism plan and development program can provide guidelines for areas in, देखो a tourism plan देखो a tourism plan or development program can provide guidelines for areas in which the government and the private sectors with little or no experience on how to develop these areas, ठीक है। तो टूरिज्म प्लान क्या करता है, प्लान एक जो क्या करता है, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, कैन प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस कि क्या उस एरियाज़ में जो डेस्टिनेशन है, जो जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, इन जहाँ पे और जहाँ पे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, विद लिटिल और जिनके पास कोई प्राइवेट सेक्टर्स हो या कोई ओनर्स हो, ठीक है, जो होटल का या कोई भी जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके पास अगर लिटिल और नो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको डेवलप तो उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है उस एरिया को डेवलप किया जाए, उस एरिया को मेंटेन किया जाए, सस्टेन किया जाए, ताकि जो है टूरिज़्म जो है अच्छे से प्रमोट हो वहाँ पे, और जो है उस जगह को बेहतरीन तरीके से जो है सक्सेसफुली जो है प्रमोट भी किया जाए, और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रहा है टूरिज़्म के लिए वो सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है, उस एरिया में। और इसीलिए जो एक गाइडलाइंस बनाया जाता है, देखो जो प्लान जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एक प्रोवाइड करता है क्या, गाइडलाइंस उस एरिया में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एरिया में, ठीक। तो a tourism plan is necessary to contribute the different sectors to better services the need for tourism and the general public, ठीक है। तो टूरिज्म जो प्लान होता है वो नेसेसरी इसलिए भी है कि ताकि जो कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट सेक्टर्स को, टू बेटर करने के लिए सर्विस और जो नीड ऑफ द टूरिज्म का है, और जनरल पब्लिक का जो वहाँ की जनरल पब्लिक जो जाते हैं वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए, और जो न्यू टूरिज्म आते हैं ट्रैवल करते उस जगह पे जाते हैं, उनका जो नीड फुलफिल करने के लिए जो है टूरिज्म इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो है कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे कौन आता है, देखो आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। देखो डिफरेंट सेक्टर्स में आएगा आपका, जैसे म्यूनसिपलिटी है, कॉरपोरेशन है, ठीक है, उनका वो क्लीनिंग करते हैं, उस जगह को क्लीन करते हैं, ठीक है। म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का क्या काम होता है कि एक जगह मतलब एरिया को क्लीन करे, ठीक है, सफाई और क्लीननेस हो, ठीक। और जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वहाँ का जो है रोड्स जो है उनको अच्छे से बनाया जाए, ठीक है, तो स्मूथली, ताकि जो है ट्रैवलर्स जो है वहाँ पे उस रीच कर पाए उस डेस्टिनेशन पे अच्छे तरीके से विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक। तो वो एक तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट, लाइक, और जो वहाँ पे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लाइक जैसे वहाँ पे अगर स्पोर्ट्स कोई होता होगा, क्रिकेट होता होगा, गोल्फ होता होगा, और जो वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, तो उनका जो है कोऑर्डिनेशन एक कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है टूरिज़्म प्लान जो है ज़रूरी है, ताकि जो है उन सबों को, जैसे म्यूनसिपलिटी है,
जैसे है रोड एंड डेवलपमेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनको जो है आपस में कोऑर्डिनेट करे, ताकि जो है वो अच्छे से जो है सर्विस प्रोवाइड करे और उस जगह को मेंटेन करे। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए भी जो है टूरिज्म प्लान जो है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो दो थ्रू एन इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्लान and the various direct and indirect in economic benefits of the tourism can be achieved, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, नीड ऑफ द टूरिज्म प्लान किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जो है एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म जब प्लान जब होता है तो वेरियस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकमिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है टूरिज्म की वजह से आ जाता है, अचीव किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट जो है टूरिज्म जो है उस तरीके से प्रॉफिट नहीं गेन कर पाएगा, ठीक है। तो प्लान की वजह से क्या हो जाता है कि इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक जो है बेनिफिट्स आ जाता है और वो अच्छे से प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है। तो वो प्लान बनाया जाता है, जैसे कि वो प्लान देखो, टूरिज्म प्लान में क्या होगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ पे उस एरिया में डेस्टिनेशन में वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह वो जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट होंगे और वो यूज़ करेंगे। जैसे अगर वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि वहाँ पे गुलमर्ग में, ठीक है, वो वहाँ पे तो नेचुरली ब्यूटी है कि वहाँ पे विंटर में ये आता क्या, मतलब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टूरिज्म इंडस्ट्री ने क्या किया, वहाँ पे एक तो बर्फ़ पड़ती है तो लोग स्की करने तो आ जाते हैं, मगर उन्होंने एडिशनल काम क्या किया, इकोनॉमिक कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या किया उन्होंने, गंडोला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। गंडोला लोग जब वहाँ पे जाते एक तो सीखी करते, साथ में जो मैन मेड जो प्रोवाइड किया हुआ गंडोला सर्विस है वो भी लेते, ठीक है, उसका भी मज़ा लेते, तो उससे भी इकनॉमी जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो गया जब उनने देखो गंडोला का एस्टैब्लिश किया, वहाँ पे गंडोला सर्विस प्रोवाइड किया, कब किया उनने, जब उनने टूरिज़्म प्लान किया, जब उनने प्लान किया कि हम कैसे कमाएंगे, ठीक है, हम कैसे जो है और प्रॉफिट कमाएंगे। तो उनने और प्रॉफिट कमाने के लिए प्लान किया कि हम गंडोला स्टार्ट करेंगे या और बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक, और सारे एक्टिविटीज़ जो है, जो एक एंटरटेनमेंट मतलब एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है वो मोर पैसे जनरेट कर पाए टूरिस्ट से, ठीक। तो ये है ensure that planners and the tourism industry work together effectively to facilitate and promote and deliver the new tourism development in a sustainable way, ठीक है। तो इंश्योर करने के लिए, ताकि देखो टूरिज्म प्लान इसलिए भी बनाया जाता है ताकि जो है ताकि जो है जो प्लानर्स है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो करे, वर्क टुगेदर करे, ठीक है। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में आएगा हर कोई चीज़ वो आएगा, तो जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में आएगा वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो वहाँ पे टूरिस्ट को वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आता है जो भी वहाँ पे, और बाकी भी जो भी जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे, जो वहाँ पे उस एरिया में, ठीक है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सभी मिल के जो है वर्क टुगेदर करे, ताकि जो इफेक्टिवली जो है फैसिलिट कर पाए, एक प्रमोट कर पाए टूरिज़्म को, और अच्छे से जो है टूरिज़्म को डिलीवर कर पाए क्या, सर्विसेज, और या कोई जो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विसेज जो है वो अच्छे से डिलीवर कर पाए, और जो है न्यू टूरिज़्म डेवलपमेंट हो, और जो सस्टेनेबली, ठीक है। तो सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबल जो ऐसा ना हो कि मतलब डैमेज कर दे उस प्लान, इसलिए बनाया जाता है ताकि उस एरिया में सस्टेनेबल जो है ये हो, मतलब डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल मतलब जो इको फ्रेंडली हो, मतलब इन्वायरमेंट के बेसिस पे हो, ताकि इन्वायरमेंट पे असर ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। जितना कैपेसिटी उस एरिया का उतना ही कैपेसिटी के हिसाब से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक। तो ensure that those involved in the tourism industry understand the principles of national planning policy as they apply to tourism, and how these can be applied when preparing individual planning application, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो है इंश्योर करें दैट दोज इन्वॉल्व इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, जो इन्वॉल्व है टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स है, नेशनल प्लानिंग जो पॉलिसीज़ बनाया गया है, ठीक है,
टूरिज़्म में, ठीक है, ताकि जो है उस एरिया में जो पॉलिसीज़ बनाए हैं, ठीक है, और और जो प्रिंसिपल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड किया जाए, और वो टूरिस्ट के लिए भी जो ये गाइडलाइंस बनाए कि किस तरीके से आपको जो है क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, एक गाइडलाइंस हर जगह पे, हर जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक गाइडलाइंस होगा, ठीक है। तो वो पॉलिसीज़ गाइडलाइंस जो है अंडरस्टैंड कराने के लिए जो है टूरिज़्म प्लानिंग ज़रूरत है। एज दे अप्लाई, एक और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो है टूरिज़्म प्लान की ज़रूरत होती है, ठीक है। टू एज दे अप्लाई टू टूरिज़्म एंड हाउ दीज कैन बी अप्लाइड व्हेन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल प्लानिंग एप्लीकेशन। तो ensure that planners and the tourism industry work together effectively to facilitate, promote and deliver new tourism development in a sustainable way, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगेन देखो, फिफ्थ पॉइंट, सेवन्थ जो पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। तो इंश्योर द प्लानर एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री, ये वही रिपीट हो रहा है फिफ्थ पॉइंट, कि आपको क्या करना है, कि इंश्योर करना है, ठीक है। ये टूरिज्म जो है प्लान जो है नीड इसका इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में जो है जो भी आते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स आते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था कि टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे ठीक है एंटरटेनमेंट सेक्टर, और जैसे एंटरटेनमेंट जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, और सर्विस प्रोवाइडर्स होगा जो भी, तो वो वो सभी आते हैं। तो वो जो जब वो टुगेदर करेगा, सक्सेसफुली करेगा, जब प्लान के हिसाब से करेगा, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइंस इस्टेब्लिश किया है, जो पॉलिसीज इस्टेब्लिश किया उसके हिसाब से करेगा और वर्क टुगेदर करेगा, तो क्या होगा, इफेक्टिवली जो है टूरिज़्म प्रमोट हो जाएगा, और वहाँ पे जो है टूरिज़्म डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इन अ सस्टेनेबल वे। तो आज के लिए इतना ही आपका, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, टूरिज़्म प्लानिंग क्या होता है और क्या क्यों ज़रूरी है, नीड फॉर द टूरिज़्म प्लानिंग, ठीक है। क्यों जो है एक कंपनी को या एक इंडस्ट्री को, स्टेट को ले लो, चाहे चाहे जो वो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई भी हो जो टूरिज़्म के रिलेटेड हो, तो उनको जो है क्यों ज़रूरी है टूरिज़्म प्लानिंग करने का, ठीक है। तो ये कल हम पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।